वेलकम टू प्राइमरी टू एडवांस। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे विषम संख्या। तो शुरू करते हैं विषम संख्या। बेसिकली विषम संख्या के लिए देखा जाए तो अलग अलग टर्म है, अलग अलग परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। उनको अगर जो आप जानते हैं तो विषम संख्या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उसमें जो मैं कोशिश किया हूँ कि 5-6 परिभाषाएं लिखा हूँ, 5-6 प्रकार से जो आप उस विषम संख्या को जो समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आप जो है विषम संख्या को 5-6 तरीके से समझ सकते हैं, उसी प्रकार से जो है आप जो है सम संख्या को भी समझ सकते हैं। और उस सम संख्या को समझने के लिए आपको जो है मेरे चैनल पे जाकर जो है प्रीवियस जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, गणित एक करके प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें जो आप जो है जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी किसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, उस पर भी वीडियो आप जो है देख सकते हैं। और आगे की भी वीडियो मैं ऐसे ही बनाते चले जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए जरूर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शुरू करते हैं विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से अविभाज्य हों विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है वे सभी संख्याएं, देखिए सबसे पहले हमें परिभाषा समझ में आना चाहिए। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? वे सभी संख्याएं जो 2 यानी ये हिंदी में ये शब्दों में 2 है, ये क्या अंकों में है, ठीक है, 2 से अविभाज्य हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो यानी वो सभी संख्याएं, अविभाज्य का मतलब है कि कटे ना, यानी भाग देने पे क्या हो, भाग ना जाए, है ना। तो यानी वे सभी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 से भाग दें तो उन संख्याओं का जो शेषफल जो होता है वो क्या ना है, जीरो ना आए। क्या ना है, जीरो ना आए। ठीक है ना। कुछ ना तो कुछ शेषफल अंकों में बचा रहना चाहिए। अब ये कहेंगे कि सर ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, क्या करता है कह रहा हूँ मैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। ठीक है। लेकिन विषम संख्या क्या होती है, कुछ ऐसे विषम संख्या होती हैं जो एक से कटती हैं, यानी एक से भी भाग चला जाता है, उनमें खुद से तो जाता है, और कुछ और संख्याएं भी हैं जिससे भाग चला जाता है। तो इसलिए जो क्या होता है, अभाज्य संख्या और विषम संख्या में थोड़ा से बस हल्का सा अंतर यही है कि विषम संख्या जो रहेगा वो 2 से नहीं कटता है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, वह किसी और संख्या से नहीं कटता है। यानी जैसे एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है गणित एक के प्लेलिस्ट में जाके जो है आप उन सब वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्रम से लिखा है, 10 तक लिखा हुआ है, 10 तक संख्याओं को लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। आप इनमें क्या करिए, बारी बारी 2 से भाग दीजिए। क्या करिए, बारी बारी इसमें क्या करिए, आप 2 से जब भाग देंगे तो जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो कट जाएगी संख्या 2 से वो सब क्या आ जाएंगी, वो सब सम संख्या हो जाती हैं। और जो जो इनमें से 2 से नहीं कट रहा है वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए जो जो 2 से कट रहा है मैंने उनको काट दिया है, ठीक है ना, और जो नहीं कटा उनको मैंने छोड़ दिया और उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यानी जो नहीं कटा है तो उसको क्या कर दिया मैंने, 1 लिखा है, यहाँ पे 3 5 7 9 11 ऐसे डाट डाट क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। तो यानी वो सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो सब क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। ठीक है। तो ये पहला परिभाषा था। इनमें आप जो है कोई भी संख्या हो उनमें आप 2 से जब भी भाग दें, अगर वह कट जा रहा है तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है। अगला परिभाषा देखते हैं। मैंने कोशिश किया हुआ है अलग अलग परिभाषाएं, थोड़ा सा मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ चीज़ समझने में, कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कोई इंगे तिंगे क्वेश्चन पूछ देता है, कोई भी जानते हैं कि जैसे पढ़ने में अच्छा है व नहीं अच्छा है, फिर भी वो जो क्या करेगा, कोई भी रहता है वो क्या करेगा, इधर उधर से पूछ देता है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से जो है कुछ चीज़ें आपको देने की कोशिश किया है और इसको मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यदि हम किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो उनका योगफल हमेशा सम संख्या आएगा। यानी कहने का मतलब है योगफल का मतलब ये होता है जो जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको बोला जाता है योगफल बोला जाता है। यानी वो सभी संख्याएं, वो कोई भी विषम संख्या हो उनमें फिर एक और विषम संख्या जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। क्या आएगा, सम संख्या आएगा। जैसे आप देखिए
1 है और 3 है, इनको हमने जोड़ा 4 आया। 3 है और 5 इनको जोड़ा हमने 8 आया। 7 और 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। 3 और 9 कितना आया 12, और 13 और 15 कितना आया 28 आया। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो और भी संख्याएं अपने दिमाग में अपने तरीके से लिख कर, जो है विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, उनको जो है आप जो है लिख कर जो है ऐसे ही जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे जो है चेक कर सकते हैं क्या है जो मैंने परिभाषा लिखा हुआ है या जो मैंने समझाने की कोशिश किया है क्या वो मैंने सही समझाया कि नहीं। आप खुद जो ऐसे, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, एक होता है कि कोई कुछ बताया, आपने कहा चलो ठीक है अच्छी है, अब उस पर आपने कुछ किया ही नहीं, यानी कुछ मतलब जैसे क्या होता है उस चीज़ पे प्रैक्टिस किया करो। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि किसी भी विषम संख्या में अगर जो किसी और कोई विषम संख्या जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या आता है, सम संख्या आता है। आप जो उस पर प्रैक्टिस करिए कि क्या सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने तरीके से जो अपने तरीके से अलग अलग विषम, जैसे मान लीजिए आप मैंने कुछ लिमिटेड ही संख्या लिया है, आप जो कुछ और संख्याएं लीजिए, विषम संख्याएं लीजिए, अब उनको जोड़िए और उसको फिर देखिए मतलब उसका कंप्रोमाइज़ करिए क्या वो विषम संख्या है, विषम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। और पिछले ऊपर वाले परिभाषा से मैंने तो आपको बता भी दिया है कि कोई भी सम संख्या होगी, कोई भी विषम संख्या होगी वो 2 से नहीं कटेगा। और जाहिर से उसका उल्टा, सम और विषम क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नहीं, सम क्या होता है 2 से कट जाता है, विषम संख्या क्या होती है 2 से नहीं कटता है, बस यही है। और उसमें क्या रहता है, जैसे अब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सम और विषम का थोड़ा बस अंतर है, उल्टा है एक दूसरे का। तो जो भी काम जो है सम में करेंगे, जो भी चीज़ें हम सम में लिखेंगे उसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, जोड़ है, ये जोड़ था। ठीक है ना, ये यानी कोई भी संख्या होगा, जो 2 संख्याएं हैं विषम है, तो उनको जब भी जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो चलता हूँ अगला पॉइंट समझा, अगला रूल समझाने जा रहा हूँ, अगली परिभाषा समझाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं उसको। तो शुरू करते हैं अगला परिभाषा। यदि हम किसी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो उनका योगफल विषम होगा। तो इसमें है, यदि हम किसी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो उनका योगफल विषम संख्या होगा। ठीक है ना, विषम होगा, यानी कोई भी अगर जो विषम संख्या है उसमें अगर हम सम संख्या जोड़ते हैं, कोई भी अगर विषम संख्या है उसमें अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो उनका जो भी योग आएगा, यानी योग का मतलब क्या, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वही योगफल होता है। तो जो आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। पिछले परिभाषा में हमने देखा जब हम 2 विषम संख्या जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आ रहा था, सम आ रहा था। और यहाँ पर जब एक सम संख्या ले रहे हैं और एक विषम संख्या ले रहे हैं तो उनका जोड़ क्या आ रहा है, उनका जोड़ जो है विषम आ रहा है। तो यहाँ पर आप चेक उदाहरण देख सकते हैं, 1 लिखा हुआ, 1 क्या है विषम संख्या, 2 क्या है सम संख्या है। ठीक है ना, 1 और 2 कितना हुआ 3, और 3 क्या है विषम संख्या है। और विषम संख्या का सबसे पहले परिभाषा बताया हूँ कि वह सभी संख्याएं अगर 2 से नहीं कट रही हैं तो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या होगी। तो ये जो जोड़ आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, यानी जो इनको जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा है यहाँ पे, इनको आप जो है क्या कर सकते हैं, 2 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। अगर भागफल अगर पूरा कट जा रहा है, यानी 2 से अगर ये पूरा भाग देने पे कट जा रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, यह सम संख्या हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इस चीज़ को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 2 से भाग देकर। लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 4 7 होगा, 5 और 6 कितना हुआ 11 होगा, 8 और 3 कितना हुआ 11, और 12 और 3 कितना हुआ 15। यानी आप देख रहे हैं कि एक सम संख्या लिया मैंने और दूसरा विषम संख्या लिया, और उनको जब भी जोड़ा तो क्या आया, विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी इनको जोड़ा तो कितना आया, विषम संख्या है। तो ये परिभाषा था इस पर कि जब भी एक संख्या विषम हो दूसरी संख्या सम हो तो उनको जब भी जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल क्या आएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा। अब अगला परिभाषा देखते हैं। यदि हम विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल सदैव विषम संख्या आएगा। यानी देखिए क्या है, एक विषम संख्या लीजिए और दूसरा एक और विषम संख्या लीजिए, उनका आपस में गुणा करिए। एक विषम संख्या लीजिए, एक और विषम संख्या लीजिए, अलग अलग संख्या लेना है।
उनको लीजिए और उनका आपस में क्या करिए, गुणा करिए। गुणा करने पर जो आंसर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। तो वहाँ से आप चेक करिए क्या गुणनफल जो है क्या कौन कैसी संख्या आ रही है, सम आ रही है या विषम आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि मैं एग्जाम्पल में समझाया हुआ हूँ कि जब दो संख्या मैंने विषम संख्या लिया हुआ है और उनका जब मैंने गुणा किया तो उनका संख्या क्या आया, विषम आया। वह संख्या सेम भी रहेगा तब भी उसका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा, और अलग अलग रहेंगे तब भी उनका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक है ना। यानी दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है। यहाँ देखिए 1 गुणा 1, 3 गुणा 1, 3 आया है, 3 3 9। देखिए 3 और 3 दोनों सेम संख्या है लेकिन इनका गुणनफल क्या आया, तब भी इनका गुणनफल क्या आया, विषम आया। 5 और 5 इनका गुणनफल कितना है, 25, और 25 क्या है, एक विषम संख्या है। 7 और 3 का गुणा कितना होता है, 21 होता है, और 7 और 5 का गुणा कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पर मैं गुणा नहीं समझाऊंगा क्योंकि गुणा पे मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है गणित एक नाम के प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैंने उसमें आसानी से और कुछ ट्रिक भी बताया हुआ हूँ गुणा करने का, तो वहाँ से आप जो है आसानी से गुणा सीख सकते हैं। तो उन सब वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगला परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे 5वां है, यदि हम किसी विषम संख्या का सम संख्या से गुणा करें तो उनका गुणनफल सम संख्या आता है। यानी देखिए जिस प्रकार हमने जो है सम संख्या और विषम संख्या जोड़ा था उसी प्रकार हमने क्या किया, अब विषम संख्या और सम संख्या को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हमने जिस प्रकार से विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ा था उसी प्रकार हमने क्या किया, विषम संख्या और सम संख्या को क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि जब हम दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं, एक सम संख्या लिया एक विषम संख्या लिया, जब उनका गुणा किया हमने तो हमने पाया कि जो भी संख्याएं आ रही हैं गुणा के बाद यानी गुणनफल जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो यानी इसी से ये परिभाषा बनता है कि यदि कोई विषम संख्या हो और दूसरा सम संख्या हो तो उनका आपस में अगर हम गुणा कर दें तो उनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं 2 गुणा 3 6 आया, 3 गुणा 4 12 आया, 7 गुणा 6 42 आया, 9 गुणा 8 कितना आया, 72, और 12 गुणा 9 108। ठीक है, आप जो है चाहें तो अलग से कोई संख्या जो अपने कापी पे जो है नोट करके जो है उनको गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी और संख्या ले लीजिए, एक सम रहना चाहिए एक विषम रहना चाहिए, उनका आप जब भी गुणा करेंगे तो उसका गुणा हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और परिभाषा है और जो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा माना जाता है, क्योंकि जो पीछे मैंने जो भी परिभाषा बताया हुआ है उन सब का क्या एक प्रकार से समझिए काट है। ठीक है ना, यही जो है क्या कर सकता है, उनको करें या ना करें, अगर ये आप जानते हैं तो आप आसानी से जो है विषम संख्या का पता लगा सकते हैं। अगर ये आपको ये बाकी ऊपर की परिभाषा अगर याद है या नहीं है, देखिए परिभाषा क्या, उसका जो है जो विषम संख्या का मैं बताया हूँ, पहला संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला परिभाषा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी वाला परिभाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीच के जो परिभाषा हैं उनको मतलब जैसे कोई पूछ देता है आपसे जो है, जैसे कहीं जैसे कुछ लोगों को जो है पूछने की आदत है, सवाल पूछते रहते हैं। कोई पूछ दिया कि बताओ दो सम संख्या है, उनको अगर जो आपस में गुणा करें तो क्या आएगा, एक सम संख्या है एक विषम संख्या, उनको अगर जो आपस में जोड़ें तो क्या आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कुछ लोग पूछते रहते हैं। ठीक है ना, और घर के गार्जियन भी पूछ देते हैं कि चलो बताओ बहुत पढ़ रहे हो, चलो ये बताओ कैसे होगा। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को समझाने की कोशिश किया, लेकिन इंपॉर्टेंट में अगर पहला परिभाषा एक इम्पॉर्टेंट है और ये आखिरी वाला, उसी प्रकार सम संख्या में भी जो है मैंने बताया था पहला वाला परिभाषा इंपॉर्टेंट था और आखिरी वाला, और ये तो आखिरी वाला तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये जानते हैं तो आप कभी भी जो है विषम संख्या को पहचानने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जो है देखते ही जो पहचान लेंगे कि हाँ ये विषम संख्या है। ठीक है ना, यहाँ परिभाषा लिखा हूँ क्या मैं, वे सभी संख्याएँ विषम संख्या होंगी, वे सभी संख्याएं विषम संख्या होंगी जिनका इकाई अंक निम्न में से कोई एक हो। यानी कहने का मतलब ये है, आपको जो है मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जो भी कुछ है ये मैंने अपने चैनल पे मैं उसे बढ़िया से बताया हुआ हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही बताया हूँ कि कैसे जो इकाई पहचानते हैं, कैसे दहाई पहचानते हैं, और उनका स्थान बताया हूँ कि इकाई कहाँ होता है, दहाई कहाँ होता है, सैकड़ा कहाँ होता है। ठीक है, इकाई जो होता है, इकाई वह जो है सबसे दाहिनी तरफ होता है। कोई भी संख्या होता है वो सबसे क्या होती है, दाहिनी तरफ होता है। यानी एक प्रकार समझ जाइए
कि संख्या किधर से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है, तो सबसे जो दाहिनी तरफ रहेगा इधर, यानी सबसे पीछे जो रहेगा वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो तो संख्या जो है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा कोई भी संख्या होगी, और जो सबसे इधर रहेगा, जो सबसे पीछे रहेगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा इकाई रहेगा। अगर वह विषम संख्या है, ठीक ना। विषम संख्या कैसे पहचाने, अगर इन पांचों में से अगर जो वह है, यानी इकाई अंक, यानी जो ऐसे संख्या लिख रहे हैं और जो सबसे पीछे है, अगर इन पांचों में से अगर जो वह है तो हमेशा क्या रहेगी, विषम संख्या रहेगी, ठीक है ना। वो क्या रहेगा, हमेशा विषम संख्या रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से चेक करिए, ये क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये किसी भी संख्या के पीछे अगर जो रहती हैं तो क्या होगा, विषम संख्या रहेगा। वो संख्या कितनी भी बड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं है हमें, चूँकि देखिए क्या है, 2 का परिभाषा जैसे मान लीजिए कोई संख्या बहुत बड़ा है, बड़ा का मतलब ये समझिए कि कोई संख्या ऐसे दे रखा है, मतलब लंबी संख्या दे रखा हो, एग्जाम्पल के रूप में समझा दे रहा हूँ, लंबी संख्या दे रखा हो, जैसे 3 2 5 8 9 7 6 3। अब देखिए ये संख्या कितना बड़ा है, 2 4 4 8, मतलब समझिए कितनी 6-7 अंकों का है, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 7 8 अंकों का ये संख्या है। आप इसमें देखिए 2 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये संख्या जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है विषम संख्या निकालने में जो है बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या होगा कि अगर आप इस परिभाषा को जानते हैं तो यहाँ से जो आप आसानी से जो है विषम संख्या पता कर सकते हैं इन अंकों से। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये संख्या मैं बताया हूँ, ये लास्ट में क्या है, 3 है। आप यहाँ से अगर जो आप परिभाषा को जो देखे होंगे या इस चीज़ को समझ रहे होंगे, 1 3 5 7 9 में से अगर जो कोई भी है यानी क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगी। लास्ट में क्या था, इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, यह क्या है, विषम संख्या है। 2 से आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ा। और ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ कि कैसे जो इकाई अंक, ये सब जो भी संख्या लिखा हुआ हूँ मैं, ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पहली बार है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहिए प्राइमरी ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।